भाई और बहनों, 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उस रात में पकड़वाए जाने से पहले 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, इसीलिए तुम प्रार्थना करते रहो। लेकिन 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो, और 3 बार प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए। लेकिन 3 बार जब प्रभु यीशु मसीह वापस आए तो हम देखते हैं कि चेले जो थे गहरी नींद में थे। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर के घर में सेवा करते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप वचन भी सुनाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बहुत सारी सेवा करते हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए गाना गाते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है? क्या आप थोड़ी देर तक प्रार्थना करने के लिए बैठ सकते हो? क्या आप प्रार्थना की सभाओं में आते हो, अपने घुटने टेकते हो? क्या आप अपने जीवन में पर्सनली आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन है? अगर नहीं है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। भाई और बहनों, बहुत सारे काम हैं जो बड़े ही आसानी से हम लोग सब लोग कर सकते हैं, लेकिन एक काम है जो आसान नहीं है करना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। वो मुश्किल का काम ये है कि प्रार्थना करना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है। भाई और बहनों, प्रार्थना करना कोई आसान काम नहीं है। प्रार्थना करना जो है बहुत ही बड़ा युद्ध है, जो हमें शैतान से लड़के परमेश्वर के सामने घुटने टेक के जब हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान जो है दूर भाग जाता है। भाई और बहनों, प्रार्थना करना कोई आसान नहीं है। प्रार्थना करना सबसे बड़ा युद्ध है। भाई और बहनों, कई युद्ध, कई लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ी होंगी इंसानों के साथ। कई बार हम हार गए होंगे, कभी कभी हम जीत भी गए होंगे। भाई और बहनों, लेकिन और एक युद्ध है जो हमें शैतान से लड़ना है, और शैतान से अगर हमें लड़ना है तो अपने घुटने टेक के प्रार्थना करनी होगी। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। है भाई और बहनों, शत्रु जो है विश्वासियों के चारों तरफ घूमते रहता है। कब मैं इन्हें फंसा दूं कोई चीज़ में, कब मैं इन्हें डिस्टर्ब करूं। जब अगर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में अगर डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहे हो तो इसका मतलब ये है कि शैतान आपके ऊपर काम कर रहा है। अगर शैतान को आपके ऊपर काम करना रोकना चाहते हो, उसे बांधना चाहते हो, तो सबसे आसान एक काम है, हम एक ही चीज़ करके उसे हरा सकते हैं, वो है प्रार्थना करके। घुटने टेक के जब हम पर्सनली अपना प्रार्थना का जीवन देंगे तब हम शैतान को जो है हरा सकते हैं। वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। कब? जब हम प्रार्थना में बैठ जाएंगे। है भाई और बहनों, शैतान डरता है प्रार्थना करने वाले लोगों से। शैतान उनके पास नहीं आता है प्रार्थना करने वाले लोगों से। शैतान जो है दूर भाग जाता है जिनके जीवन में प्रार्थना का जीवन होता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या आपके जीवन में भी टेंशन है? आपके जीवन में भी आप डिस्टर्ब हो रहे हो? आपके जीवन में भी आप कुछ पाना चाहते हो तो नहीं पा रहे थे? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमें युद्ध करना पड़ेगा, अपने शरीर से युद्ध करना पड़ेगा, और प्रार्थना में जो है बैठना पड़ेगा। है भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा है, अगर हम पढ़े, आत्मा तो तैयार होती है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, और शरीर जो है हमारा साथ नहीं देता है। है भाई और बहनों, हम सब जो है सुबह सुबह उठते हैं, ड्यूटी को जाते हैं, स्कूल को जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं, घर के काम काज भी कर लेते हैं, और जो है शाम में जो है थक जाते हैं। है भाई और बहनों, प्रार्थना करने का सबसे अच्छा समय ये है कि हमें सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करना चाहिए। उजाला होने से पहले हमारी प्रार्थना जो है ख़त्म कर देनी चाहिए। वचन हमें यही सिखाता है। हे भाई और बहनों, जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझे तड़के उठ के ढूंढता है, वो मुझे पाता है करके वचन में लिखा है। हमें परमेश्वर को सुबह सुबह उठ के तड़के ढूंढना है, और तड़के ही सुबह उठ के हमें प्रार्थना में भी बैठना है। हे भाई और बहनों,